नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 का प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन लोक लुभावन और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सूबे में 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। अब ऐसे में 89 सीटों पर 1 दिसंबर और साथ ही 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को भी हो जाएगी। इन सब के बीच राज्य में अब दलित कार्ड और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का जिन भी बाहर आ रहा है। गुजरात बीजेपी की नाक की साख, जिसमें पिछले 27 सालों से यह भेद किला कोई पार्टी भेद नहीं पाई। अब ऐसे में इससे बचाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस बार ये इतना आसान जितना दिख रहा है उतना होने नहीं वाला। सियासतदानों का कहना है कि सूबे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और साथ ही भाजपा बीजेपी को कड़ी टक्कर एक दूसरे को मिलने वाली है। अब ऐसे में यहाँ सवाल यह है कि क्या गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है? 27 सालों से जारी भाजपा की धमक बरकरार रहेगी या ये सिलसिला टूट जाएगा? इन सब पर सियासत हुई और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के बोल भी अब इस त्रिकोणीय राजनीति को अब और भी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी रैली करने पहुंचे, लोगों को संबोधित किया, लेकिन जैसे ही ओवैसी वहां पहुंचे लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखा दिए, साथ ही मोदी मोदी के नारे लगाए, उन्हें वापस जाओ के नारे भी लगा दिए। ऐसे में तमाम जगहों पर हम आपको बता दें, अभी आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, AIM तमाम जगहों पर पार्टी के झंडे बुलंद कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है। आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना किसी भी पार्टी की भूल साबित हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों सभी चुनाव में धर्म और जाति के मुद्दे सामने आ जाते हैं? इन सब पर सवालों पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको इंडिया के सवाल का महा रिपोर्ट, जो कि गुजरात चुनाव और ग्राउंड जीरो से रिलेटेड है। क्या कुछ चल रहा है, कैसे त्रिकोणीय समीकरण इस बार गुजरात के चुनाव में दिलचस्पी पैदा करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में चुनावी बिगुल बज गया है। 2 चरणों में सूबे में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी जहां गुजरात में अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी के इस अभेद किले को तोड़ने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन के बीच प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। अलग अलग दलों के बड़े बड़े नेता चुनावी रैलियां कर अपने दल, अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी जहां अपने कामकाज को आधार बनाकर वोट मांग रही है, तो विरोधी दल सरकारों के कामकाज को घेरकर मुद्दा बनाने लगी है। आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। गुजरात के मुकाबले को इस बार त्रिकोणीय बताया जा रहा है। चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही है। यूं तो बीजेपी अपने हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन गुजरात का किला उसके लिए सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह खुद गुजरात से आते हैं।
નહીં, એની એક કારકિર્દીની શરૂઆત છે અને ઘણું એને શીખવાનું છે. તો હું એવું ઈચ્છું છું કે આમાંથી ઘણું બધું શીખે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઘણા એવા મોટા મોટા નેતા છે, મોટા વડીલો છે, એમાંથી શીખે. અને એના માટે હજી આ જેમ કે પેલો મેચ છે, ડેબ્યુ કરે છે આ ફિલ્ડમાં, અને હું એવી આશા રાખું છું કે હજી ઘણી ઉપર જાય અને પ્રગતિ કરે. बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दिल्ली की सत्ता को संभाल रही आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब के बाद अब गुजरात पर भी है। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आप अपने दायरे को बढ़ाने में लगी है। केजरीवाल अपने महारथियों के साथ बीजेपी के किले को भेदने की पुरजोर कोशिश में है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे पे विश्वास करके आज उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जाम खंबाड़िया सीट पर चुनाव लड़ने का मेरा ऐलान किया है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से आभार मानता हूं। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, जिस तरह से खंबालिया सीट पे खंबालिया वासियों में खुशी है, क्योंकि इस बार खंबालिया वासियों को पहली बार अपना मुख्यमंत्री मिलता है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सबकी नजर इस बार के चुनाव पर टिकी है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या फिर कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ गुजरात की जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारे इंडिया के सवाल का स्पेशल रिपोर्ट देखा, जिसमें हमने आपको गुजरात चुनाव से जुड़े समीकरणों के बारे में बताया और साथ ही कैसे इस बार दलित कार्ड, मुस्लिम कार्ड, जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब वहां प्ले हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मैं आपको बता दें तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत डॉक्टर अमित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरहान साहिब, प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश, दलित जनता के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला मेरा सवाल फरहान साहिब से, प्रवक्ता हैं AIMIM के। सबसे पहले तमाम मेहमान स्क्रीन पर आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और फरहान साहिब, अभी आपने देखा AIMIM के मुखिया असदुद्दीन साहब, वो अपने बोल के लिए जाने जाते हैं। उनके बोल चाहे कितने भी बेबाक हो, वो बोल के रहते हैं। और ऐसे में जब कहा जा रहा है गुजरात में रैली कर रहे थे, काले झंडे दिखा दिए गए और उनकी रैली में काले झंडे के साथ साथ उनके गो बैक के नारे लगे और मोदी मोदी के भी नारे लगे। कहा जा रहा है उस रैली में असदुद्दीन ओवैसी दलित कार्ड खेल रहे थे, स्वर्णों के जो पिछड़े सवर्ण हैं उनके कार्ड को भुना रहे थे। फरहान साहब हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता। कौशल जी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से गुजरात के मंच पर और दलित कार्ड, सवर्णों के दलित कार्ड को भुना रहे हैं, लेकिन काले झंडे दिखा दिए गए और गो बैक के नारे लगे और कहा गया मोदी 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 मोदी। कौशल कांत मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जिस तरह से माननीय मोदी जी, आपको याद होगा। हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी जी। जिस तरीके से गुजरात में भूकंप की त्रासदी, भूकंप का विनाश हुआ था और उस विनाश से विकास के पर्याय तक ले जाने वाले माननीय मोदी जी हैं, जिनका और एक ऐसा मॉडल, गुजरात मॉडल, जो आज पूरे देश के विकास का मॉडल हो चुका है। और ये जो चुनाव है, हमेशा ये कहा जाता है कि जब सरकार पुरानी आती है तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात है। ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी पे जीता जाएगा, क्योंकि ये चुनाव है विकास का चुनाव, जिसका मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जैसा आप खुद ही बता रहे हैं, आपके प्रोमो में बताया गया कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियां हिंदुओं को बांटो
और माइनॉरिटीज को जोड़ों की राजनीति कर रही हैं, उस राजनीति से ऊपर गुजरात उठ चुका है और गुजरात की राजनीति में पूरा देश चल रहा है। एक राष्ट्रवादी राजनीति पूरे देश में फैल रही है। तो ये जो मुकाबला है ना, ये गुजरात की जनता और जो दूसरे बाहर से भाड़े के आए हुए लोग हैं, जो देश को जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, उनके बीच है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल गुजरात की जनता का चेहरा है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप ये समझिए, गुजरात की जनता वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात की जनता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात की पार्टी है और ऐसे में वहां के लोग ही भारतीय जनता पार्टी हैं, ये कहना है प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ AIMIM के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। एक बार आवाज आपको आ रही है मेरी, फरहान साहब? जी जी प्रीति जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है फरहान जी, असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की, उसमें उन्हें काले झंडे दिखाए गए और साथ ही गो बैक के नारे लगे, मोदी मोदी कहा गया और साथ ही असदुद्दीन ने खुद भी कहा कि भड़काऊ भाईजान मुझे कहा जाता है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए दलित सवर्ण दलित जो हैं उनके कार्ड को भी उन्होंने उस मंच से प्ले किया। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि जो काले झंडे दिखाए गए वो भारतीय जनता पार्टी की काली मानसिकता का एक स्वरूप था, जो केवल गुजरात ने ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बौखलाई हुई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने बिल्किस बानो का मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया। और बिल्किस बानो का मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं था, वो देश का मुद्दा था, वो देश की बेटी थी। जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने छोड़ने का काम किया था, ये भी देश की जनता ने देखने का काम किया है। ये भी एक बहन बेटियों ने गुजरात मॉडल को देखने का काम किया है और इस पर भी वोटिंग होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उस पर धूल गर्दा मिट्टी बहुत जम जाती है, उसे धुलाई और पोछाई की जरूरत होती है। गुजरात में कई बार जनता ने मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अब वो देख रही है कि क्या नाम है गुजरात में किस तरीके से काम हो रहा है या किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से व्यापारियों को टार्चर किया जा रहा है, वसूली की जा रही है। तो हमारी टीम बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। आप देखेंगे गुजरात में एक नई ताकत बनकर हम उभरेंगे। हम गुजरात में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि किसकी सरकार बनेगी, ये हम तय करेंगे। नहीं, लेकिन फरहान, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन और भी मेहमान है, एक बार जल्दी से उनका व्यू पॉइंट में सुन लो, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बहुत जेन्युइन सवाल है, आप रुकिएगा। हमारे साथ अभिनंदिता माथुर हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। त्रिकोणीय समीकरण को गुजरात में इस वक्त देखा ही नहीं जा रहा है, कह रहे हैं ये कहीं है ही नहीं। अभिनंदिता, ठीक है, अभिनंदिता हमारे साथ कनेक्ट करेंगी थोड़ी ही देर में। हमारे साथ दलित चिंतक भी हैं, सतीश प्रकाश। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं, सतीश जी, सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, मुझे आवाज। सतीश प्रकाश, चुनाव नजदीक आते ही दलितों की याद बहुत जल्दी आ जाती है नेताओं को। असदुद्दीन ओवैसी जो कि हमेशा ये कहते रहे कि भाजपा दलित कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान के कार्ड खेलती है, इस बार खुद स्वर्ण दलित कार्ड असदुद्दीन ने भी खेला है। नहीं, देखिए प्रीति जी, दलित हमेशा सामाजिक अत्याचार में काम आते हैं, जब उत्पीड़न करना होता तब काम आते हैं, जहरीली शराब पिला करके लोगों को मारना हो तब काम आते हैं। हाँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश में जहरीली शराब को पी करके मरने वाले लोग गुजरात से ही आते हैं। देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। कौशल कांत जी ने जो कहा कि विनाश पर आधारित जो विकास का मॉडल है, ये गुजरात का जो मॉडल है, इसकी कड़ी परीक्षा इस बार के चुनाव में होने वाली है। और इस बार का चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं है। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है, तमाम वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें दलित आदिवासी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि गुजरात में 40 सीटें ऐसी हैं कि जो आदिवासी बाहुल्य है और लगभग 20 सीटें ऐसी हैं कि जिन पे दलित बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और इसको आप देखेंगे कि बीजेपी चुनाव इतना आसानी से नहीं लड़ती है, वो हर तरीके का उपयोग करती है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रपति जी जो है, जब वो गुजरात का दौरा हुआ
तो बाकायदा उन्होंने गुजरात के नमक की जो शपथ खिलाई है वो स्पेशली आदिवासियों को खिलवानी थी, है ना। तो मेरा कहना यह है कि क्या बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि लंबे समय से वो गुजरात के अंदर राज कर रही है? क्या बनिस्पत भारत के और राज्यों की तुलना में गुजरात के दलितों की स्थिति आज भी बदतर क्यों है? जो आदिवासी है आज भी उनकी बदतर क्यों है? जितना बाकी स्टेट में चौथे पांचवें नंबर पर आज भी गुजरात जो है, जो सामाजिक अत्याचार के मुद्दे हैं, जो दलित उत्पीड़न के मुद्दे हैं, उनमें कहीं ना कहीं यही आते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कहां से हो रहा है? बीजेपी में जब से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की जो छवि है, वो पहले सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के चलते थे, लेकिन पिछले समय में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी की जो है भगवान की फोटो हो, तो तब से कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के लिए एक बेहतर विकल्प है। अब बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो लंबे समय तक परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देता था, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता था अगर उसको किसी और को वोट देना हो कि विकल्प नहीं है, तो एक ऐसा वोटर जो लंबे समय तक बीजेपी को वोट दे रहा था, अगर वो आज बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो पार्टी है उसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देख करके गुजरात का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव नहीं है, निश्चित रूप से बहुत कांटे का चुनाव है। ठीक है, प्रवक्ता हम कांग्रेस के हमारे साथ, उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर अमित नायक जुड़ चुके हैं। अमित नायक जी, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही पार्टियों को हिंदू मुसलमान, दलित कार्ड और आदिवासी कार्ड, यही कार्ड बच जाता है उन लोगों के लिए, और बाद में फिर ब्लेम भी करते हैं कि ये कार्ड हम प्ले नहीं करते, भाजपा करती है। मैं आती हूँ आपके पास, तो आऊंगी मैं फरहान साहब, पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं बातचीत कर लूँ। अमित प्रकाश, अमित नायक। प्रीति जी, पूरे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि गुजरात में किसी के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, पूरे भाजपा गुजरात की पार्टी है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी गांधी और सरदार की पार्टी, जिसने पूरे गुजरात को मान सम्मान दिलाया है, ना कि देश में पूरी दुनिया में, वो उनके विचारों से चलती पार्टी है। हम चुनाव किसी जाति आधारित मुद्दों पे नहीं लड़ते। अभी जो 27 साल का भाजपा का गुजरात का शासन है, वो शासन एक खोखला विकास मॉडल है, जिससे अच्छी तरह दुनिया के लोग परिचित नहीं थे। आज वही दुनिया के लोग, गुजरात के लोग उसी खोखले विकास मॉडल को पहचानने लगे। मोरबी केबल ब्रिज हादसा अभी भी लोगों के मानस पट पे छाया हुआ है। आप तो कई दशक से गुजरात में सत्ता से बाहर हैं सर, वापसी कैसे करेंगे? दूसरे लोग तो ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या असदुद्दीन की पार्टी हो, ये तमाम लोग तो ट्राई भी कर रहे हैं। आप तो सत्ता से ही कई दशक से बाहर हैं, वापसी कैसे होगी? प्रीति, बातें करना और आंकड़े अलग होता है। जो लोग बातें करते हैं आप उनकी चर्चा कर रहे हो, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। 2002 से लगातार जो गुजरात में 4 चुनाव है, 2002 का, 2007 का, 2012 का, 2017 का, भाजपा 122 सीट पे थी 2002 के चुनाव में, वो 2017 में 99 सीट पे सिमट कर रह गई थी। वही कांग्रेस पार्टी 2017 में 79 सीटें जीत के सत्ता के करीब पहुंचने लगी थी। ये है आंकड़ा की ये माहिती। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग बातें करते हैं, ऐसा बताते हैं गुजरात में कांग्रेस विपक्ष में भी अच्छी तरह काम नहीं करती है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुजरात में सरकारी पेपर की जो सरकारी भर्तियां होती है, ऐसे 22 से ज्यादा पेपर फूटे। उन जो पेपर फूटने वाले जो विद्यार्थी थे, जिन्होंने उनमें परफॉर्म किया था, जो लोग दूर से आते थे परीक्षा देने के लिए, जिन्होंने कड़ी तैयारी की थी, और सरकार के भ्रष्टाचारी तंत्र की वजह से जो पेपर फूटे, वो गांधीनगर जो हमारा गुजरात का पार्टनर नगर है, जहाँ भाजपा की सरकार के सामने लोगों ने मोर्चा खोला था, जो कई लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किए थे, उस आंदोलन का हिस्सा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जो किसान है, गुजरात के किसान जिनको पाक बीमा नहीं मिला, जिनको भाजपा के नेताओं ने उनकी मिली जुली कंपनियों का पाक बीमा दिलाया था, जबरन दिलाया था कि आपको ये पाक बीमा लेना पड़ेगा, आज तक गुजरात के उन किसानों को पाक बीमा नहीं मिला। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज गुजरात का जो माहौल है, गुजरात के 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए भाजपा के शासन में। ठीक है, हमारे साथ मैं आती हूँ एक गेस्ट और हमारे साथ हैं, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, मुस्लिम स्कॉलर। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि भड़काऊ भाईजान के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे में आपने देखा कैसे गुजरात पहुंचते असदुद्दीन के फर से बोल बदल गए। स्वर्ण जो दलित हैं उनके कार्ड को भुनाने में लग गए, उल्टा पड़ गया दाव।
देखिए मेरा ये मानना है कि गुजरात जैसे राज्य में असदुद्दीन साहब का ये बयान बहुत ही बचकाना बयान हाँ माना जाएगा, हाँ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है तो ये निश्चित तौर से ये बयान जो है उनको नहीं देना चाहिए था। गुजरात जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मिथक को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। पिछले 27 सालों से जिस तरह से गुजरात की राजनीति रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द रही, उसके बाद वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती हुई, आज भी वो राजनीति कहीं न कहीं मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब इस समय लोग इस चर्चा को कर रहे हैं कि गुजरात कहा जा रहा है कि अचानक गुजरात पहुंचते ही असदुद्दीन कहां से स्वर्ण दलितों के हो गए, जो रात दिन अपने दलित मुस्लिमों की चिंता किया करते थे, गुजरात पहुंचते ही उनके बोल बदल गए। सूफी मोहम्मद कौसर, देखिए ये तो राजनीति में प्रयोग का दौर चलता ही रहता तो है। ये भी तो राजनीति है, फिर तो वो तो हिस्सा हुए ना सर, वो भी तो हिस्सा हो गए, फिर असदुद्दीन भी तो हिस्सा हो गए। वो कहते हैं हम राजनीति से परे हम लोगों की बात करते हैं, दलित पिछड़े वंचित लोगों की बात करते हैं। जी मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते रहते हैं। मैं इसी बात पर आ रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में चतुष्कोणीय संघर्ष है। गुजरात में कोई चतुष्कोणीय संघर्ष नहीं है, सीधी सीधी तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वहां पर सरकार बना रही है, क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस से। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जितना मजबूत कर रही है तो AIMIM उतना कमजोर कर रही है, तो सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस। फरहान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, सूफी मोहम्मद बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और AIMIM दोनों ही पार्टियां कुछ भी कर ले, चतुष्कोणीय भी बता ले कि पूरी चुनाव इस बार, लेकिन कुछ है नहीं, जीतेगी भाजपा। और उन्होंने कहा भी कि जो बयान उन्होंने दिया है असदुद्दीन वैसे ही नहीं, वो निंदनीय है। देखिए जो स्कॉलर साहब हैं मैं इन्हें नहीं जानता कि कौन है, और दूसरी बात कहूंगा कि इनको हो सकता है कि जितना कहकर भेजा गया हो चैनल पर उतना ही वो बोल रहे हैं, तो मेरा इनसे कोई वो नहीं है मैडम। ये ठीक है, बोलते रहना चाहिए, ऐसे लोगों को हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहित बीजेपी कर देगी। आप मुझसे और कोई सवाल पूछ सकती हैं तो बताएं, मैं उस पर आप हाथ भी तो उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, अपना पक्ष रखिए, जो आप बोलना चाह रहे वो बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दलित समाज की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर कोई दलित इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म कबूल करता है तो उसकी क्या नाम है आरक्षण की सुविधा खत्म कर देनी चाहिए। जिस दिन ये एफिडेविट डाला गया उस दिन से दलितों ने ये जान लिया कि दलित समाज ये जान गया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है, ये कभी नहीं चाहती कि हमको आरक्षण का लाभ मिले। इस चुनाव में इसका भी बहुत बड़ा फायदा MIM को मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मैडम, जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे हमारे अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गुजरात मॉडल में उन्होंने एक लॉन्च कर दिया गुजरात मॉडल पायल कुलकर्णी के नाम से। पायल किसकी बेटी है? मनोज कुलकर्णी की बेटी हैं, जिन्होंने गुजरात दंगे में बड़ा योगदान रहा, जिनको क्या नाम है कोर्ट से सजा हुई। अब ये बताइए कि आपको एक दंगाई की बेटी को जिसको कोर्ट से सजा हुई उसको टिकट देने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं थे? आप पूछ सकते हैं। मेरा ये कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वो आपको सुन भी रहे हैं, अहम सवाल पूछ रहे हैं। फरहान साहब है गुजरात का। कौशलकांत मिश्रा जी, प्रीति जी, हाँ बोलिए ना प्लीज। आपने प्रीति जी मैं जवाब ये दे रहा हूँ, बोलिए ना, कि आपने सुना, सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी, सारे प्रवक्ताओं की बातों में कहीं ना कहीं धर्म आया, कम्युनलिज्म आया, जातीयता आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पक्ष रखता हूँ। आप मुझे बताइए, आप ये बताइए दंगा कराने वाले व्यक्ति को जिसको कोर्ट ने सजा दी हो उसको बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, किसको बिल्कुल नहीं। अरे भाई वहां की जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा, जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। लोकतंत्र में उसकी जीत होती है जिसके साथ जनता रहती है। अब हाफिज सईद
इनकी बेटियों को भी टिकट दे दाऊद दीजिए। इब्राहिम की जनता बेटी को जिता तो आप देगी। देने का काम करेंगे ना। नहीं, आप आप देंगे। दाऊद इब्राहिम, हाफिज बिल्कुल सईद, देंगे। इनकी बेटियों को अच्छा, आप टिकट मौलाना- दीजिए। मौलाना- आपके यहाँ अच्छा, भरे ये पड़े हुए बताइए, हैं। जितने मौलाना मसूद जितने अजहर को हम सारे छोड़ने लोग गए थे। हैं आतंकवाद को समर्थन कंधार करने मौलाना वाले, मसूद अजहर को हम छोड़ने गए थे। ये कंधार कौन छोड़ने गया था? नहीं, आप कंधार नहीं आप ही छोड़ने लोग तो गए। गए थे ना। आप छोड़ने बिल्कुल गए सही थे, बात MIM है। गई थी। आपकी कंधार आप छोड़ने गए थे ना। जसवंत सिन्हा गए आपकी थे ना। राजनीति कौन गुजरात गया की था? जनता देख रही है। भारतीय हमारा जनता एक पार्टी ही के लोग मॉडल गए है, थे ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मौलाना और हम मसूद उसी अजहर रास्ते के पे बच्चे चल को रहे जवाब हैं। दीजिए आप। आप तो कहिए गुजरात जनता की वोट दे जनता देगी। को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अरे सर जी, आपके अपने बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा गया है? जब मुंबई में अटैक हुआ था तो बराक ओबामा की किताब में लिखा था मुंबई अटैक का कांग्रेस बदला की तरफ मनमोहन का सिंह जवाब ने देंगे इसलिए मैंने नहीं एक लिया। क्योंकि उससे पाकिस्तान पे अगर अटैक होगा तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप चुनाव जीतने के लिए दंगा दाऊद आप इब्राहिम की बेटी कराओगे। को टिकट देंगे? किस दाऊद इब्राहिम की बेटी अरे- को टिकट देंगे? मौलाना मसूद अजहर के लड़के को टिकट देंगे? कौन हाँ, दाऊद इब्राहिम की बताइए। बेटी है भाई? कौन? अरे आप दाऊद देते इब्राहिम की बेटी हैं सारे आप दंगाइयों कह रहे हैं को। दंगाई, मैं आप ये दंगाई की बेटी बताइए, को टिकट दे रहे आप हैं, उसी उसके बाद पार्टी आप के, कह रहे हैं आप कि क्या उसी नाम है, प्रॉपर्टी, जनता आप- जिताएगी। आप उसी पार्टी के प्रवक्ता आप बोले फंस ना, गए। आप जिसने जानते ये हैं, कहा सुनिए, था, आप जिसके बेनकाब हो अकबरुद्दीन गए। ओवैसी ने ये कहा था आप बेनकाब कि हो पुलिस केवल कुछ दिनों के लिए अपना हथियार रख दे। क्या आप गलत, हिंदू आप- मुसलमान की आप- राजनीति आप करते पूरा आए पढ़ के हैं? नहीं आप आए। गुजरात में आकर आप के तैयारी दलित प्रेम नहीं दिखा करके रहे आए। हैं। आपके तैयारी नेता जब नहीं करके भाषण आए। देते हैं, फिर आपके से नेता, कहिए क्या कहा था? आपके नेता, गूगल पे सर्च आपके करिए। नेता जो भाषण, आपके नेता जो आप भाषण प्रीति दे जी रहे से हैं, पूछ लीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या आपके कहा ने- था? आप प्रीति जी अरे इनको बता गूगल पे दीजिए सर्च अकबरुद्दीन करने की ओवैसी ने क्या जरूरत कहा नहीं था? है। आपकी प्रीति जी ये अकबरुद्दीन भूल गए हैं क्या ओवैसी कहा ने था जो कहा अकबरुद्दीन था, ओवैसी ने? इनको बता उस दीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था, क्या कहा था? अकबरुद्दीन बताइए, अच्छा, ओवैसी, चलिए अक- मैं चुप हूं, आप बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि अगर यहाँ कि का दंगाई की मुसलमान बेटी को जाग टिकट दिया जाएगा जाए। तो ये पूरा कहा था। हिंदुस्तान हिंदुओं से खाली हो जाएगा। यही कहा था कुल मिला के। कब कहा था? हिंदू कब दंगाइयों, कहा था? झूठ दंगाई बोलते हैं आप। आपसे बड़ा दंगाई झूठ कौन है? बोलते हैं। हर टॉपिक जगह पे, जाकर टॉपिक के पे, मुसलमान टॉपिक की पे, राजनीति टॉपिक पे, करने की टॉपिक कोशिश पे, करते ठीक है, हैं, ठीक है। देश को डिवाइड करने की बात करते फरहान हैं, जी, पाकिस्तान की आप अच्छा राजनीति बोलते करते हैं। हैं। फरहान जी, नहीं, टॉपिक- फरहान जी, प्रीति अच्छा बोलते प्रीति हैं। जी बीच हाँ। में, फरहान जी बीच में आएंगे हाँ। और चीजों को अलग ले जाएंगे। ठीक है, अलग टॉपिक पे बात करते हैं। प्रीति जी अच्छा आप बोल, फरहान जी सुनिए। आप अच्छा बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। आप अच्छा बोलते हैं, हम सब आपको सुन रहे हैं, डिबेट का मंच है, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, ज्यादा बेहतर है। प्रवक्ता कांग्रेस के जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग ब्रेक पे जाएंगे सर, उससे पहले अमित नायक जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अमित नायक। सारे मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग के मुद्दे हैं जहां से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की सरकार एड़ी चोटी का चोट लगा रही है, अरे एड़ी चोटी का वो दम लगा रही है। हम ये चुनाव मंदी, महंगाई, बेरोजगारी का जो माहौल बनाया है भाजपा की सरकार ने, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो भाजपा की इस महंगाई वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। इसीलिए भाजपा के नेता अमित शाह जी और मोदी जी पूरा कार्यकाल छोड़ के गुजरात में डेरा जमा के बैठे। उनके पास एक ही चेहरा है, मोदी जी, क्योंकि गुजरात में डबल इंजन का जो नारा दिया है उसमें जो दूसरा इंजन है वो तो बार बार बदलना पड़ता है। मोदी जी के बाद सवाल 4 यहाँ CM ये चेहरे है, बचे। अमित जी, फरहान जी, तमाम लोग, यहाँ ये सवाल है कि जिस स्वर्ण दलित के आरक्षण का विरोध अभी कुछ दिनों पहले तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही थी, गुजरात चुनाव आते ही वही विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में लोगों से वोट मांग रही है। अभिनंदिता माथुर जुड़ चुकी हैं। थोड़ी देर पहले हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हो चुकी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। इस बार जिस तरीके से गुजरात में चुनावी चौसर बिछा है उसमें आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय दिखती है, अभिनंदिता माथुर। और क्या आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि लगातार देखिए अभी कुछ दिनों पहले अगर हम देखें तो स्वर्ण आरक्षण का तमाम पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव जैसे ही आया तमाम लोग कूद गए। अभिनंदिता बात रखिए अपनी। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी देखिए, बात बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि ये आवाज जो नहीं आ मुद्दे रही। हैं, हाँ, ये मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन थोड़ा जो तेज, आम आदमी थोड़ा पार्टी तेज, की- थोड़ा तेज। हमारे जितने दर्शक हैं आपको सुनना चाहेंगे, जी, इसलिए जी, थोड़ा जी। तेज अब बोलेंगे आपको तो हमारे, आवाज आ रही है? बिल्कुल हमारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा तेज। तमाम जितने भी हमारे गेस्ट हैं थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि हमारे दर्शक जी, आपको जी। क्लियरली सुन पाए। हाँ जी,
तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं एक आम इंसान के, हम ये चुनाव उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम ये चुनाव शिक्षा पे लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव हेल्थ पे लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव करप्शन की अगेंस्ट आती हूँ फरहान, हाँ। क्योंकि हम ये किसी भी तरह में कतई नहीं चाहते कि जो घटना मोरबी में हुई है वो घटना दुनिया में कहीं भी हो। और वो घटना क्यों हुई है ये बात सबको पता है। वो घटना एक शेयर शेमलेस इंसिडेंट ऑफ करप्शन है, नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो जहाँ करंट मोदी जी की सरकार जो है, यहाँ डबल इंजन या पता नहीं ट्रिपल इंजन या जीरो इंजन, उसमें जो आम आदमी का हाल किया गया है, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, चाहे वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के रूप में हो, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, मतलब बुरा हाल है इस टाइम आम आदमी का। तो हमारे लिए मुद्दा वो है इस टाइम। और उसके अलावा हमने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेलकम किया। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं AIAMI के, हमारे साथ फरहान साहब जी हैं हमारे साथ। किसी के घर में बच्चों की आवाज आ रही है, बच्चे भी डिबेट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अगर म्यूट कर दें हम, क्योंकि दर्शक भी सुन रहे हैं। फरहान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। देखिए प्रीति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत मोटी बात रेखांकित करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बहुत बड़ा तबका है व्यापारी का, उद्योग का केंद्र बिंदु भी कहलाता है गुजरात। तो व्यापारी समाज के लोगों से जब बात की गई इस मुद्दे पर इलेक्शन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है कि बीजेपी को वोट डालना। तो कहा क्या मजबूरी है? कहा भाई ED है, CBI है, इसके बाद GST है, इनकम टैक्स है, और अभी नया एक्ट और ले आए, चीता। जब ये नहीं पकड़ पा रहे हैं तो चीता दौड़ा दे रहे हैं। तो वो एक डर, एक खौफ में जी रहे हैं। और अगर उन्हें स्वतंत्र होकर, उन्होंने कहा अगर हम गुजरात में सरकार मान लिया बदल भी देते हैं, या हम आपके पार्टी के विधायक जिता भी देते हैं, मगर उसका हमें लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक सेंट्रल में नहीं बदली जाएगी सरकार, तब तक यहाँ गुजरात में सरकार बदलने का मतलब है। अच्छा देखिए फरहान जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसी में जवाब, एक सेकंड मुझको जवाब देने दीजिए। मैं आती हूँ आपके पास कौशल कांत जी। आपने कहा जब आपके लोगों ने, देने दीजिए मैडम, आती हूँ नहीं, मेरा सवाल, अरे मैं सवाल तो पूछ लूँ, सवाल थोड़े ना कौशल कांत पूछेंगे आपसे, वो तो मेरा ही विषय है। ठीक है, आप मेरे फरहान जी आप ये बताइए, आपने कहा कि जब हम गुजरात में वहां के उद्योगपतियों से, जो वहां पे कारोबार करते हैं, कारोबारियों से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें डर है, ED CBI, इनके डर से हम इनके समर्थन में जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आपकी पार्टी उस राज्य में उतरते के साथ कारोबारियों के पास ही क्यों गई, दलित पिछड़ों के पास क्यों नहीं गई उनकी समस्याओं को सुनने के लिए? क्या उनकी समस्याएं उन उद्योगपतियों की समस्याओं से कम थी क्या? हमने आपसे क्या क्या, व्यापारी समाज का एक बड़ा तबका, मैंने उद्योगपति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दीजिए कौशल कांत जी जवाब दीजिए। आप प्रीति जी घुमाइए मत, घुमा नहीं रहे जवाब, आपने जो बोला सर उसी में सब, मेरा काम है सवाल पूछना। आप बोलोगे उसमें से सवाल निकालूंगी मैं। आपने कहा हम यहाँ जब, अरे फरहान जी नहीं, हर बात में आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी मैं, सवाल पूछना मेरा काम है। ठीक है कौशल कांत जी फरहान जी की बात आपने सुनी, उनकी बात कहाँ तक सकते, क्या सकता है? इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में नहीं, गुजरात के अलावा पूरे देश में है, इस वजह से गुजरात में भी सरकार नहीं जाएगी। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि गुजरात में इस बार भी सरकार बीजेपी की आ रही है, और फरहान भाई वही कह रहा है, तो हम दोनों तो एक साथ हैं। तो आपने देखा, अभी इन्होंने कहा, देखिए तो प्रश्न को फेक न्यूज में मत बदलिए, गुमराह मत कीजिए जनता को गुमराह मत कीजिए। समझिए, जिस तरह की डिबेट आप करना चाहते हैं उस तरह डिबेट मैं नहीं करना चाहता। जब मैं बोलता हूँ लाठी लेके, आप किस तरह की कह रहे हैं? आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए प्लीज, आराम से बात कीजिए। दोनों अपनी बातें। नहीं फरहान, आपकी बात भी लोग आराम से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। ये बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद काउंटर, पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए, पहले वो बोल लें उसके बाद काउंटर पे आइए। ठीक है, बोलिए जल्दी से कौशल जी प्लीज। और जो तो पहला तो इनका यही जवाब रहा कि इन्होंने ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी की आने वाली है गुजरात में, और जब तक केंद्र में रहेगी तब तक। तो 27 साल का जो इंतजार है ये 2047 तक चलने वाला, खत्म नहीं होने वाला। और अभी आम आदमी की प्रवक्ता आई थी, उनका बारे में इतिहास बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में थोड़ा तेज बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में उनको टोटल वोट मिले हैं 0.035%।
हाँ। तो 1000 से भी कम वोट सारे प्रत्याशियों को मिले हैं, नोटा से भी कम वोट मिले हैं, 377 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई है। यही हाल उनका उत्तराखंड में रहा है और वो विकास की बात कर रही है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ है ये साबरमती का फ्रंट, हर की पौड़ी का फ्रंट और उत्तर प्रदेश में अयोध्या का फ्रंट, और यहाँ पर गुजरात ये दिल्ली में बैठ करके जमुना का फ्रंट देखिए, जिसके बाद क्या हुआ, जब जमुना फ्रंट की बात हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जाके कूड़े के ढेर के पीछे छुप गए थे और ये बात कहते हैं सुशासन की जब बात आती है तो ये शराब के पीछे छुप जाते हैं, सुराज से ये सुराराज की तरफ चले गए, और जब ये बात आती है शराब की बात हम करते हैं तो ये शिक्षा के पीछे जाते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं अभिनंदिता जल्दी से, उसके बाद फरहान। अभिनंदिता जल्दी से, ठीक है, जवाब कौशलकांत जवाब प्लीज। फ्री ले लो की बोलिए अभिनंदिता जी, बोलना पड़ेगा, बोलिए। देखिए, हम एक मिनट से बोलने दीजिएगा और बीजेपी के प्रवक्ता से भी निवेदन है कि जरा सुनिए। जनता की आवाज को दबाना असंभव है आज की डेट में। जब आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी ग्राउंड से कनेक्टेड है, आम आदमी पार्टी उस दर्द को महसूस कर सकती है जो 27 साल में गुजरात की जनता को अब बीजेपी ने दिया है। हो सकता है पहले 5-10 साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में महसूस नहीं किया था। हो सकता है 5-10 साल आपने अच्छे गुजारे हों, लेकिन आप अभी, मैं गुजरात में ही हूँ, आप सड़क पे जाइए, आप आम इंसान से बात करिए, आप महिलाओं से बात करिए, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे वो स्मॉल वेंडर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, यूथ हो। 51% यूथ अनएम्प्लॉयड है। बुरा हाल है गुजरात का। अगर गुजरात मॉडल किसी को देखना है तो गुजरात के गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी से आके उनकी हालत पूछें। तो जिस लाला लैंड में और एरोगेंस में बीजेपी आज है, नहीं। जमीन पे उतर के, मतलब आप 10 दिन गुजारिए, मैं तो आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आइए और 10 दिन गुजारिए गुजरात में, और तब आपको समझ आएगा कि जनता क्यों है, क्यों। अरे आकर दिल्ली में 10 दिन गुजारिए, आकर के आप दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर सतीश प्रकाश, हाल में नहीं, मैं कह रहा हूँ आकर के दिल्ली में से पूछना चाह रहे हो तो आपको आजादी है डायरेक्ट पूछने की। करते हुए आप हैदराबाद कराने जाएंगे। आम आदमी पार्टी करप्शन की बात आप कर रही हैं, सारे करप्शन करने वाले, शराब का करप्शन करने वाले, शिक्षा का करप्शन करने वाले। प्रीति जी, एक तरफा डिबेट हो रहा है। बोलिए अमित जी, बोलिए अमित जी। नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं, एक तरफा डिबेट बोलिए, सब अपनी बात रखेंगे, चुनाव है सर। आप भी बोलिए, आप थोड़ी देर पहले, आपको ब्रेक के पहले तो मैं आपसे बात कर ही रही थी। बोलिए, फरहान भी है, तमाम लोग। किसी के बीच में डिस्ट्रैक्ट करके डिबेट करना अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्रीति जी, गुजरात में जो काफी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनको पूछिए कि आप 27 साल से गुजरात में आप शासन में हैं, आप 27 साल के बाद 2022 में ऐसा क्या देने वाले हैं जनता को? क्या वो लोग पेट्रोल 60 रुपए पे देने वाले, डीजल 50 पे देने वाले, गुजरात में मुफ्त शिक्षा देने वाले? पूरे देश में गुजरात में सबसे ज्यादा शिक्षा की फी है, महंगी फी में गुजरात है। एक भी सरकारी स्कूल या यूनिवर्सिटी उन लोगों ने नहीं बनाए 25 साल के शासन में। उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। गुजरात में किसान परेशान है, उसके पाक पीने की चिंता है, उसको पाक बीमा नहीं मिला, उसकी बात नहीं हो रही है। स्क्रीन पर कौशलकांत, अमित नायक, अभिनंदिता माथुर, उसके बाद फरहान के पास चलेंगे। सबसे पहले अभिनंदिता बीजेपी से, कौशलकांत और अमित, तीनों को स्क्रीन पर लीजिए। बोलिए, टाइम नहीं है ज्यादा। प्रीति जी, हाँ जी, मैं फटाफट बोल रही हूँ। प्रीति जी, बात यह है कि ये जो इन्होंने बोला कोई एक भी यूनिवर्सिटी, गलत डेटा दे रहे हैं। 21 यूनिवर्सिटी से 103 यूनिवर्सिटी बना दी गई है। 1300 मेडिकल कॉलेज सीटों को बढ़ा करके 5700 मेडिकल कॉलेज की सीटें कर दी गई हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप बनाया गया 19, 20, 21 में मैक्सिमम स्टार्टअप बनाया गया है। 57% इन्वेस्टमेंट जो पूरे हिंदुस्तान का है वो केवल गुजरात में हुआ है। ड्रॉप आउट रेट लेस देन 3% है। एम्स का निर्माण हो रहा है। 8 राज्यों में 12 मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी मिली है। एमबीबीएस की 2700 सीटें और 590 सीटें पीजी की सीटें बढ़ाई गई हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत स्टेटमेंट दिया है, झूठ बोल रहे हैं। इतना सारा काम किया गया है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। अभिनंदिता जी, प्रीति जी, मैं ये कांग्रेस और बीजेपी की आपस की बहस में नहीं पढ़ूंगी। बात दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ और बात बिल्कुल क्लियर है।
गुजरात का आम इंसान, स्पेशली महिलाएं, स्पेशली जो गरीब तबका है, वो इतने बुरे हाल में है कि अभी उनके पास जब उनके बारे में कोई सोच क्यों नहीं रहा? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। अभिनंदिता, मैं आपकी बातों को बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन उनके बारे में कोई सोच भी तो नहीं रहा ना। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, अभिनंदिता जी, वो उनसे पूछ लीजिए। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, मजीद साहब, आप बता दीजिए क्या आपके बारे में क्या इस बार ये चुनाव दूध का दूध और शराब का शराब कर देगा। आपकी जो शराब नीति है, गुजरात में शराब बंद है और एक तरफ आप शराब बांट रहे हैं दिल्ली में। मोहम्मद कौसर साहब, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ बैठी हैं, आप उनको सुन रहे हैं, और इधर दलित चिंतक हमारे साथ सतीश जी भी बैठे हैं। क्या आप लोगों के बारे में कोई भी पार्टी सोच रही है या आप लोगों से पूछा जा रहा हो कि आप लोग बताइए कौन से मुद्दे हैं जहां हम गुजरात में उठा सकते हैं? बताइए, अभी भी समय है, हम उनको बोल सकते हैं। क्या कहेंगे सर? तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी बातों में अपनी ही चीजों को भुनाने में लगी हुई है। सबसे पहले हमारे साथ मजीदी साहब। देखिए, ऐसा है ना कि गुजरात में सबसे बड़ा एक मुद्दा जो भी सामने आया था, गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दावत इस्लामी बन सकता है कि जिसके लोगों ने धांधुका में किशन मारवाड़ की हत्या की थी और किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश गुजरात में की गई, और तमाम तरीके की गतिविधियां सामने आ रही कि अहमदाबाद जो है वो दावत इस्लामी का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। PFI के लोग भी इसमें वहां पर काफी तादाद से पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का ध्यान इन मुद्दों की तरफ नहीं जा रहा है। खास तौर से इन मुद्दों को इन सारी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि PFI हो और दावती इस्लामी हो, इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाए कि गुजरात बड़ा संवेदनशील राज्य है, साथ में एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगा हुआ है। तो सभी लोगों को इसको ध्यान देना चाहिए। दलित चिंतक हमारे साथ सतीश प्रकाश जी, कोई सवाल पूछना चाहें आप? तमाम पैनलिस्टों से छूट है, आपको पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे सवाल नहीं पूछना, लेकिन आपकी इस नहीं, देखिए, एक बिंदु को लेकर के, कौशल कांत जी को लेकर के मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या? कि मोदी जी कहते हैं कि वो पूरे राष्ट्र के नेता हैं। हाँ। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो गुजरात के लीडर है। अभी कौशल कांत जी ने कहा कि पूरे भारत के जितने संसाधन हैं उसका 27% गुजरात राष्ट्र के नेता नहीं। आप सुनारे क्या कर रहे हो भाई? सतीश जी पूरे राष्ट्र के नहीं, पूरे विश्व के नेता है, विश्व के सबसे सुप्रख्यात नेता है। सुनिए, देखिए मेरी, देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, विश्व की रैंकिंग में विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं होगा, पूरे भारत में चुनाव होगा, अभी राजस्थान में भी चुनाव होगा, चुनाव होगा। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कि मोदी जी सिर्फ गुजरात के लीडर है या पूरे देश के लीडर है? पूरे देश की जनता की जो कमाई है, धन लूट करके गुजरात के अंदर 27% अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये घोर आपत्तिजनक होगा। दूसरी बात, मेरा कहना है सतीश प्रकाश जी, इतना मत बांटिए। गुजरात भी देश का हिस्सा है, गुजरात भी देश का हिस्सा है, इसलिए वो देश के भी नेता है, गुजरात के भी नेता है और अब तो पूरे विश्व के नेता है। आप तो हर चीज को बांटने की कोशिश करते हैं, आप सिर्फ बांट सकते हैं। किसने कहा? मैंने कहा गुजरात देश का हिस्सा है और देश के नेता है। आज उत्तर प्रदेश से चुन के आए, उत्तर प्रदेश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के नेता है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी लोकप्रियता बता। ये वही गुजरात है कि जहां उत्तर भारत के लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। वो दूध फैक्ट्री का नाम याद है? मैं बताऊं ना, तो मोदी जी ने सवाल पूछा था और यही वो मोदी जी हैं जिनको राज धर्म भी याद दिलाया था। वो मैंने नहीं दिलाया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी। सतीश प्रकाश जी, वो जमाने गए, वो जमाने गए जब महाराष्ट्र से उत्तर भारतीयों को भगाया जाता था। और आप जो है एकाध आपराधिक घटनाओं को बेस बना करके पूरे गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात का उदाहरण है, गुजरात का उदाहरण है। नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, आप पूरे 1-2 आपराधिक घटनाओं को बता करके पूरे गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कौशल कांत जी, अब मैं आपकी बात कह लूं, 1 मिनट मैं आपकी बात कह दूं। देखिए प्रीति जी, अभी आप आरक्षण को लेकर के सवाल, गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहां सरकारी संस्थानों को सबसे ज्यादा प्राइवेट में बदला गया है। अगर गुजरात के गरीबों की, जो चाहे वो स्वर्ण गरीब हो, उसकी चिंता अगर बीजेपी को है
तो आज करें ना। गुजरात का जो प्राइवेट सिस्टम का जो मॉडल है, प्राइवेट नौकरियों के अंदर, प्राइवेट संस्थानों के अंदर EWS लागू करें। हम दलितों के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे, हम OBC के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे। अगर नरेंद्र मोदी जी को जो स्वर्ण गरीब है उनकी इतनी ही चिंता है तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के रिजर्वेशन लागू करें, हम कह रहे हैं ना। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा। फरहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फरहान जी जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से। ये गुजरात की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, ये वही गुजरात है जहां पर बेगुनाह नौजवानों को खंबे से बांधकर पीटा जाता है। आपके असदुद्दीन में बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे सर, अभी आ गए हैं स्वर्ण कार्ड पे, स्वर्ण के आरक्षण कार्ड पे। बोलिए। अभी कल हैदराबाद में क्या हुआ था? नहीं बोलिए। हैदराबाद में क्या हुआ था? कल हैदराबाद में क्या हुआ था? बोलिए। ठीक है, बोलिए। अरे डिबेट एक ही आदमी, डिबेट होगी कैसे? आप बोलेंगे, वो बोलेंगे, बोलिए ना, मैं तो मौका दे रही हूँ बोलने का। बोलिए। जो हैदराबाद में लड़कों को मारा गया वो भी बीजेपी की इन्होंने तो पुरानी बात की, मैंने तो इनसे कल की बात पे वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। सुन लीजिए, आप पता नहीं करवाते बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, जानकारी जहां पर अब वो भी बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी कहां चले गए? उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? मारा है वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। ओवैसी ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? आप ही के वो करीबी लोग हैं, दंगा भड़काने वाले। वो वही लोग हैं जो क्या नाम, हमला औरत के पेट से चीर के बच्चा निकाल के उसकी गर्दन काट देते हैं। ये वही लोग हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, के पीछे है। पर मेरी समस्या ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में उस बच्चे के बारे में नहीं बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने उस बच्चे के बारे में नहीं बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने उस बच्चे के बारे में अपने भाषण में नहीं बोला। वो दलित राजनीति करने चले आए, वो माइनॉरिटी राजनीति करने आए, वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने आए। चुप कहाँ हो रहे हैं? फरहान जी, पहली बार किसी ने आपको चुप कराया, आप तो बोलिए इसमें भी। फरहान जी, अभी तो शुरू तो आपने किया था। अरे भाई, अभी शुरू तो आपने किया था ना। आपको दर्द होने लगता है। अभी आपकी बारी मैंने बोल दिया था, आपको बहुत दर्द हुआ कि आप मेरी बारी बोल रहे हैं। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, भाग जाऊंगा। नहीं, दर्द नहीं होने जाऊंगा। अभी मैंने पूछा तो फिर बोलूंगा, दर्द होने लगेगा। असदुद्दीन ओवैसी पहले नाम तो लेना सही से असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हैदराबाद में है ना, थोड़ा हैदराबाद के नेता है, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। हैदराबाद से है ना, बीजेपी ने क्यों नहीं बन गया? अभिनंदिता को एक सेकंड दे देते हैं, बहुत देर से प्रीति जी कर रही है। अभिनंदिता एक सेकंड लीजिएगा, जल्दी से अपनी बात रखिए, फटाफट रखिएगा, तमाम लोग हैं। प्रीति जी, मुझे लगता है कि हम सब मिलके इस टाइम जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और असली बातों को असली प्रश्न एक दूसरे से भी नहीं पूछ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से गुजरात की जनता और इंडिया की जनता की तरफ से मैं एक ही सवाल पूछूंगी। मोरबी में जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उन्होंने वो रिपेयर किया। अभिनंदिता जी, ये तमाम पैनलिस्ट हैं, आप नहीं आम आदमी पार्टी को हमेशा क्यों लगता है कि जो जितने भी दूसरी पार्टियां हैं वो लोगों का, जनता का टाइम वेस्ट कर रही है? एक बात बताइए, आपसे भी तो शराब घोटाले पे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। अरे बात तो सारी पार्टियां बात रखेगी ना। अभिनंदिता जी, गुजरात का चुनाव अभी लोगों की नजर है उस पर, तमाम पार्टियां अपनी बात रखेगी, ऐसी बात कर रहे हैं, तमाम पार्टियां नजर रखेगी। गोपाल इटालिया के बारे में कुछ बोलेंगी? ऐसा है, ये जो आम आदमी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी का समझिए कि एक स्वरूप है। अच्छा, आपको किसने बताया? और आम आदमी पार्टी उसका स्वरूप है। आपको किसने बताया? इनसे ज्यादा कम्युनल, ये पूरे देश ने देख लिया है कि इससे ज्यादा कम्युनल कोई पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी से ज्यादा। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि मैं तो अग्रवाल हूं और मैं आरएसएस का क्या नाम है सबसे खास आदमी था। और जब आप तो फुल पैंट चलने लगी है, जिस टाइम क्या नाम है हाफ पैंट पहनी जाती थी, ये जाके क्या नाम है शाखाएं लगाते थे। निकलवा के डिटेल देता हूं आपको मैडम, बताइए। अगर न दिया तो प्रवक्ता के पद से छोड़ दिया मैंने। पूछ लीजिए बैठी थी आपकी प्रवक्ता में बात कर रहा हूं। सतीश जी भी कुछ कह रहे हैं आपको, सतीश जी बोलिए। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन चलाते थे और सबसे बड़े हनुमान भक्त भी यही है। और नोटों के ऊपर बाकायदा ये भगवानों की तस्वीर भी यही लगाना चाहते हैं। और देखिए, जिस शाहीन बाग का सबसे ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल जी को हुआ पिछले चुनाव में, लेकिन यही वो केजरीवाल जी हैं
कि वो शाहीन बाग नहीं गए थे, वो हनुमान जी की तरफ गए ठीक है, थे। बाइंड अप का समय जल्दी जल्दी से एक एक लाइन में सबसे पहले बाइंड अप का समय सबसे पहले एक एक एकदम फटाफट से एकदम एक एक लाइन में सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता कौशल कांत जी सबसे एकदम छोटा सा फाइनल कमेंट कौशल कांत जी। कौशल हाँ बोलिए। स्टेट इंडेक्स रैंकिंग में ना आम आदमी पार्टी की दिल्ली किसी 4 में आती है और ना ही राजस्थान आता है, ना ही छत्तीसगढ़ आता है। गुजरात नंबर 4 पे आता है। क्यों? क्योंकि हम राजनीति करते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है। अभिनंदिता जल्दी से एक लाइन में, अभिनंदिता अपनी बात एक लाइन में। मैं बहुत शांति से सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये समय है भविष्य सुधारने का, ये समय है स्कूल अस्पताल देने का, ये समय है साफ राजनीति करने का। और मैं गुजरात की जनता से इसके बाद अपील समय है खत्म हो जाएगा, जो ऑलरेडी इसके बाद समय खत्म हो जाएगा, सुन रहे हैं, और वो सिंपल यही है कि इसके अपने बाद समय बच्चों नहीं के आएगा। ठीक है फरहान जल्दी से अपनी एक लाइन में बात, फरहान एक लाइन में प्लीज। देखिए प्रीति जी, मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। हाँ। और मुझे डिबेट करने का बहुत बार मौका मिलेगा। जिस तरीके से, जिस धैर्य पूर्वक आपने डिबेट कराई है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसीलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कैसे गुजरात चुनाव में लगातार जिस तरीके से इस वक्त घमासान मचा हुआ है, उसमें आगे जाकर के क्या होगा, क्योंकि 2 चरणों में मतदान है गुजरात में। तमाम पार्टियां वहां बिछ गई हैं, अपने चौसर बिछा रही है, तमाम लोगों को उतार रही है, रैलियां हो रही हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी अपनी तरफ गुजरात की जनता को कर पाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे हैं, इसमें पता भी चलेगा कि क्या इस बार लगातार सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात की सत्ता में आसीन हो पाएगी। देखना बहुत अहम होगा, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिए हर अपडेट के लिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।